स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी जी ने कहा था कि भारत कोई भूमि का टुकड़ा नहीं है कि कोई भी आकर के इस पे जो है राज करेगा। भारत की बात करी जाए तो उसकी परिभाषाएं इन कांग्रेसियों ने बदल दिया। बहुत पहले की बात है, जब देश आज़ाद भी नहीं हुआ था, उससे पहले वफ कोड, वफ WAQF, समझ रहे ना, WAQF बनाया था 1916 में, जो कि 1917 में लागू किया अंग्रेजों ने। सिया सुन्नी का जो झगड़ा था, यह देश की जनता नहीं जानती है। भारत की सनातनी जितनी भी हमारे लोग हैं, चाहे वह नेता हों, चाहे बिजनेसमैन हों या पुलिस अधिकारी हों, इस बात को वो लोग नहीं जानते, क्योंकि संविधान को उन्होंने लोगों ने पूरी तरह से पढ़ा भी नहीं है, ना ही पूरी तरह से इतिहास को भी पढ़ा है। इतिहास को बदलने का काम कांग्रेसियों ने किया। अम्बेडकर साहब ने, यानी कि बाबा भीमराव अम्बेडकर साहब ने संविधान बनाया था लॉर्ड माउंटबेटन की अध्यक्षता में, और वहाँ पर उस संविधान में कहीं पे भी वक्फ बोर्ड का जिक्र नहीं था, यानी कि वक्फ बोर्ड वहाँ पे कहीं पर भी मेंशन नहीं था, वक्फ बोर्ड का कोई नामो निशान नहीं था। लेकिन इस बंदे ने, नेहरू ने यूं किया कि पूरा जो संविधान था उसमें चैरिटी शब्द डाल दिया, दान, चैरिटी, ये जो आधारित था। ये दूसरा अमेंडमेंट जो हुआ अंग्रेजों के बाद, कांग्रेसी मानसिकता के जो रहे हैं जवाहरलाल नेहरू, बल्कि इनको नियमानुसार प्रधानमंत्री बनना भी नहीं था। बात ये सच्चाई है, सबको ये पता भी होगा कि सरदार वल्लभ भाई पटेल साहब को जो है वहाँ पे प्रधानमंत्री बनना था, चाहे उसके दावेदार नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी थे। लेकिन यह गांधी की देन थी। गांधी की सेटिंग को तो सबको पता होगा कि लॉर्ड माउंटबेटन से कितना अच्छा संबंध था। यह कहता है कि मैंने अहिंसा करके आज़ादी दिलवाई है भारत को, लेकिन यह सत्य नहीं है, यह देश को गुमराह किया गया। हमारी भारत की देवतुल्य जनता बिल्कुल भोली भाली है, बिल्कुल देखा जाए तो इन सब चीज़ों से कोई मतलब नहीं रखती है, पॉलिटिक्स और ये सब चीज़ें। ऐसा शिक्षा दिया ना मैकाले ने 1800, जब अंग्रेज आए थे 1858 ईस्वी में, प्लस जुडिशियल एक्ट दिया 1860 ईस्वी में, पुलिस एक्ट दिया शासन करने के लिए, भारत पे गुलामी करने के लिए, और एक दंड संहिता बनाई 1961 में, 60 में, 61 में जुडिशरी और पुलिस एक्ट को, प्रशासन को पूरा मर्ज कर दिया, और उसी कानून को आगे हम लोग कंटिन्यू करते रहे। हमारे यहाँ के जितने भी नेता हैं, जो जाहिल नेता हैं, वो भी इसको कंटिन्यू करते रहे, समझे नहीं कि देश के साथ क्या हो रहा है। अब मान के चलिए कि कांग्रेसियों ने तो 1954 में अमेंडमेंट किया नेहरू जी के समय में, फिर इमरजेंसी के टाइम में भी आपको पता होगा 1976 में उसमें सेकुलरिज्म शब्द डाल दिया गया, जो संशोधन हुए थे 42वां और 44वां। तो उसमें जो हमारा सेकुलर का मतलब होता है, सबको पता होगा कि पंथ निरपेक्ष। लेकिन वह एक जो डिक्शनरी के ज्ञाता थे मौलाना साहब, जो अपने ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से पढ़े हुए थे, और ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के जो भी डिक्शनरी के उस समय डायरेक्टर थे, निदेशक थे, वो मुस्लिम थे, और इंदिरा जी के वो बॉयफ्रेंड थे। इमरजेंसी में बुलवाया, और उस जो हमारा देखा जाए धर्मनिरपेक्ष की बात करी जा रही है, तो वह धर्मनिरपेक्ष नहीं था, पंथ निरपेक्ष था। पंथ निरपेक्ष को उन्होंने रातों रात सेकुलर शब्द जोड़ दिया, धर्मनिरपेक्ष शब्द ऐड ऑन कर दिया, यानी कि जोड़ दिया।
तो सबसे बड़ा महापाप तो उन्होंने वहाँ पे किया। और यहाँ पर सारे हिंदू सेकुलर हो गए, लेकिन मुसलमान सेकुलर नहीं हुआ। उसके बाद से ज़बरदस्ती पकड़ पकड़ के नसबंदी करवाई गई हिंदुओं की। मुसलमानों ने नसबंदी नहीं किया। जनसंख्या को उन पे बढ़ाने के लिए बहुत ज़्यादा उन्होंने जो वो लोग कर सकते थे उस समय उन लोगों ने किया। और नसबंदी के दौरान अपने सनातनी भाइयों का भोले भाले जो इंदिरा खान को देवी मानते थे, वो चूँकि हिटलर रही हैं, तो वो उनके कहने पर वो लोग नसबंदी करवाए। पैसा देने के लोभ लालच में जो नसबंदी कराएगा पैसा दिया जाएगा, तो पैसा मिला भी नहीं, कई लोगों की मौतें भी हुई। और जितने भी मीडिया वाले थे, जितने भी उनके विरोध में नेता थे, सबको जेल में ठुसवा दिया गया। उसमें हमारे कई जानने वाले, जैसे इंडिया टीवी के रजत शर्मा जी हैं, वो भी जेल में गए। डॉक्टर सुभाष चंद्रा भी गए, जी न्यूज़ वाले, बड़े से बड़े पत्रकार, सब लोग जो है उस समय जो उनके खिलाफ बोलता था या लिखता था उनको तुरंत बंद कर दिया। उस समय तो इतना टेलीफोन भी नहीं था, ना ही कोई ऐसा माध्यम था कि लोगों के पास सूचना पहुंच सके। रेडियो था, रेडियो पे सारी चीज़ें प्रसारित होती थी, उसको तक उन लोगों ने बैन करा दिया। पेपर पत्रिकाएं लिखी जाती थी, वो सारे पेपरों में जो है रोक लगा दी गई और उसको बैन कर दिया गया। बाद में अभी नरसिम्हा राव जी की सरकार थी 1995 में, तो उस समय वक्फ बोर्ड को देखा जाए तो सबसे ज़्यादा पावर मिल गई। जो कि सिया सुन्नी का झगड़ा था, वो झगड़ा जो है बदल गया हिंदुओं, सिया सुन्नी को हटा करके हिंदू की जो भी प्रॉपर्टी हो, जैसे बंजर भूमि है, तालाब की भूमि है, आबादी की भूमि है, सरकारी भूमि है, या वो लोग कह दें कि ये हमारे दादा परदादा यहाँ पे नमाज़ पढ़ा करते थे, तो वह भूमि हमारी हो जाएगी। बात करी जाए, वह वोट जो कानून बना, महापाप जिसको बोलते हैं, 1995 वह वोट एक्ट, उसमें इतना पावर दे दिया गया कि वह किसी के भूमि को एक्वायर कर सकते हैं और वह वोट की ज़मीन घोषित कर सकते हैं। सरकारों के पास इतनी पावर नहीं है, या न्यायपालिका के पास इतनी पावर नहीं है कि उसको रोक सके। जस्ट लाइक अगर बात करी जाए, आप हाई कोर्ट में भी नहीं जा सकते, सुप्रीम कोर्ट में भी नहीं जा सकते। ये CJM DJ कोर्ट की बात ही आप छोड़ दीजिए। वह इतना पावर मिल गया कि वह लोग एक DM को भी आदेशित कर सकते हैं, एक SP को भी आदेशित कर सकते हैं कि यह वह बोर्ड की ज़मीन है, उसको जा कर के आप उसको खाली करवाइए, कि हमारे पूर्वज या हमारे बाप दादा यहाँ पे नमाज़ पढ़ा करते थे। तो DM को मजबूरन, SP को मजबूरन, कप्तान को, DGP को मजबूरन जा कर के वो ज़मीन खाली करवानी पड़ेगी, या जो कोई भी महल में रह रहा हो, चाहे वो सांसद हो, विधायक हो, उसकी ज़मीन को खाली करना पड़ेगा। वह बोर्ड को इतनी ताकत और पावर दे दी गई। यह पूरी इस्लामीकरण करने की नीति रही है कांग्रेसियों की, और कांग्रेसियों ने गजवाए हिंद का जो ये इस्लामियों का, लुटेरों का जो सपना था, उसको पूरा किया। हमने बोला था कि 5 महापाप, जैसे मान चलिए कि वर्शिप एक्ट, धर्म स्थल संहिता, या माइनॉरिटी कमीशंस, यानी कि जो माइनॉरिटी हैं, यानी कि अल्पसंख्यक हैं, उनके लिए कानून बनाए, पूजा स्थल बनाए। और सबसे बड़ा महापाप जो अभी मैं जिसके बारे में बता रहा था, वक्फ बोर्ड कानून, वक्फ एक्ट अधिनियम में जो परिवर्तन हुआ, ये सबसे बड़ा महापाप है। यही कोड है जिसके वजह से सनातन धर्म, सनातन भूमि, ये अटल बिहारी वाजपेयी जी ने जो कहा था भारत कोई भूमि का टुकड़ा नहीं है, तो यह विनाश का कारण है। और ये पूरा ये आक्रांताएं जो हैं इसको कब्जा कर लेंगे, और ये पावर ये न्यायपालिका को दी गई है। इसमें ना ही कोई हाई कोर्ट कुछ कर सकती है, ना सुप्रीम कोर्ट कर सकती है। और बात करी जाए, मैंने कहा कि 5 महापाप बताए थे, अब छठा महापाप भी हुआ है। तो छठा महापाप अभी मैंने 3 बताया, वर्शिप एक्ट 1992, ये माइनॉरिटी कमीशंस, वक्फ एक्ट 1995, और 2010 में जो विदेशी फंडिंग होती है इस्लाम के प्रचार प्रसार के लिए खाड़ी देशों से,
और धर्मांतरण के लिए, लव जिहाद के लिए, आतंकवाद के लिए 57 मुल्कों से तो यह फंडिंग हो रही है, यहाँ पे सरकारें संज्ञान नहीं ले रही हैं। जो हमारे सांसद विधायक हैं उन लोगों को भी इस बारे में नहीं पता है। यहाँ तक कि हमारे जो वकील भाई हैं, हमारे वकील जितने भी मित्र हैं, वो अभी इन सब चीज़ों पे चर्चा नहीं करते हैं। वो लोग जाकर के कोर्ट में दलाली करते हैं और बेचारे जो भी सीधे साधे लोग हैं, जो कि निर्दोष हैं, जो मर्डरर है, मर्डरर से ज़्यादा पैसा लेकर के और वो निर्दोष को बचाने का काम नहीं करते हैं, उनको फंसाने का काम करते हैं और मर्डरर को, अपराधी को बचाने का काम करते हैं। हमारे वकील भाइयों से भी निवेदन है कि वह लोग भी एकत्रित हों। और अब हमारे जैसे कहा गया ना कि 4 पिलर हैं न्यायपालिका मेन है, तो न्यायपालिका के हमारे वकील बंधु भाई जितने भी हैं, चाहे वह लोअर कोर्ट के वकील हों, चाहे वह डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के वकील हों, क्रिमिनल हों, चाहे सिविल कोर्ट के वकील हों, या जो है हाई कोर्ट के वकील हों, या बात करी जाए सुप्रीम कोर्ट के वकील हों, तो सबको अब देश और राष्ट्र के लिए एक हो करके अगर हमारा वकील संगठन इस पे पूरा हावी हो जाएगा, न्यायपालिका तुरंत बदल जाएगी, जुडिशरी तुरंत बदल जाएगी। तो ये सबकी जिम्मेदारी है, केवल और केवल संजय शर्मा की जिम्मेदारी नहीं है, या अश्वनी उपाध्याय जी की जिम्मेदारी नहीं है, या देखा जाए विष्णु शंकर जैन जी की जिम्मेदारी नहीं है, या उनके पिताजी की जिम्मेदारी नहीं है। सबको आप अपना जो भी है व्यापार कर रहे हैं, वकालत किए हुए हैं तो अपना बिजनेस कर रहे हैं, लेकिन अब कुछ देश हित, राष्ट्र हित में कुछ करिए। आप लोग इस महापाप से बचाने का आप लोग से बड़ा कोई नहीं है। चाहे इस समय भगवान का अवतार नहीं होगा, तो जुडिशरी को परिवर्तित करने के लिए हमारे अधिवक्ता बंधु को एक साथ आना होगा, सपोर्ट करना होगा, सब कुछ बदल जाएगा। तो वह फैक्ट और ये जो चारों मैंने बताया, तो ये चारों आप लोगों को ज्ञात होगा। इस पे जब भी आप लोग कहें, मैं एक एक पॉइंट पे, एक एक आर्टिकल पे, एक एक अनुच्छेद पे, या बात करी जाए कोई भी आर्टिकल में आप लोगों को कहीं से भी कोई दिक्कत आ रही हो, तो वो भी हम आपको सजेस्ट करेंगे कि इस पे आप लोग काम करिए, ठीक है। तो बात करी जाए तो सब्जेक्ट पे आते हैं, मुद्दे पे आते हैं कि खाड़ी देशों से 57 मुल्कों से फंडिंग हो रही थी, जो कि धर्मांतरण के लिए हो भी रही है। अभी बदलाव नहीं हुआ है, कोई भी अमेंडमेंट नहीं हुआ है। तो और ईसाइयों के लिए FCRA के थ्रू फंडिंग होती है 85 देशों से, उनके धर्म के प्रचार प्रसार के लिए, उनके मिशनरी की शिक्षा के लिए, कॉन्वेंट स्कूल की शिक्षा के लिए। जितने भी यहाँ पे भारत में मैकाले ने 1858 ईस्वी में कलकत्ता में पहला गुरुकुल को हटा करके वहाँ पे कॉन्वेंट स्कूल खोला था। लावारिस बच्चों का स्कूल होता है, कॉन्वेंट का मतलब लावारिस। पूर्व के वीडियो में भी मैंने बताया था, कॉन्वेंट का मतलब ये होता है कि नाजायज़ बच्चे को पढ़ाने लिखाने की एक व्यवस्था। तो वो वहाँ पे खोला था, क्योंकि सबसे ज़्यादा आप लोगों को पता होगा कि कलकत्ता में कोई भी जाता है यासी करने के लिए जाता है, मच्छी भात खाबो। और वहाँ पर देखा जाए तो सबसे ज़्यादा मनोरंजन के साधन हैं। अब मैं संवैधानिक भाषा का प्रयोग कर रहा हूँ, कलकत्ता के बारे में सभी लोग जानते हैं। तो लावारिस स्कूल खोलने जाने का पर्पज मैकाले का वहाँ पे था, जो कि सफल नहीं हुआ, लोगों को समझ में नहीं आया। फिर वो लोग केरला में खोले, जो कि सफल हो गए। उसके बाद धीरे 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 मतलब वो पूरे भारत में ये फैल गया। किसी भी देश की डेमोक्रेसी को बदलना है, किसी भी देश की लोकतांत्रिक व्यवस्था को बदलना है, किसी भी देश के अगर डेमोक्रेसी ढांचा ढह गया तो समझ लीजिए कि वहाँ का जो भी डेमोक्रेसी व्यवस्था है वो समाप्त हो जाएगी और वहाँ की मेंटालिटी हावी हो जाएगी। सीधा सा मतलब ये है कि अगर शिक्षा व्यवस्था हमारी खराब है, शिक्षा अगर वहाँ की हावी हो गई, तो वहाँ जो उस देश का जो नियम कानून है ये यहाँ पे थोपा जाएगा और अपने देश को गुलाम बनाने में आसानी होगी। तो यह तो हमारे युवा आजकल बिगड़ ही चुके हैं, लेकिन हमारे पूर्वज भी कह गए हैं कि जिस ओर जवानी चलती है उस ओर जमाना चलता है। लेकिन हमारे जो आजकल के युवा हैं, आजकल मदिरा, धूम्रपान, दारू, सिगरेट, क्लब, पार्टी, चूँकि शिक्षा का असर है ना मैकाले का,
काले ने मदरसा मिशनरी और कांग्रेसियों ने उसको दोनों को लेके चले। तो FCRA कानून जो बना, तो FCRA कानून 85 देशों से फंडिंग आती है यहाँ पर ईसाइयत के लिए, ईसाइयत की प्रचार प्रसार के लिए, धर्मांतरण के लिए। भारत में जितने भी प्रदेश हैं, प्रदेश की जितने भी ज़िले हैं, सिविल लाइन जरूर होंगी, उस सिविल लाइन पे चर्च जरूर होगा।